पूरी रात मिराह रोती रही, बाबा बाबा करती रही। आखिरकार 4:30 बजे जाके वो सो गई। पूरी रात रोती रही कि बाबा बाबा क्यों नहीं आए, बाबा क्यों नहीं आए, और बाबा इसके पूरी रात क्यों नहीं आए। सुबह 12-1 बजे जाते हैं और रात 12 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन सुबह दोबारा नेक्स्ट 12 बज गए, यानी कि 24 घंटे हो गए, लेकिन मिराह के बाबा नहीं। मिराह के बाबा क्यों नहीं आए, 24 घंटे के बाद जाके आया, उसकी क्या रीज़न थी, वो सब आगे आपको डिटेल में बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। यहाँ पे आपके साथ जो है मिडनाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है कि मैं मोस्टली व्लॉग जो है रात को मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। रात से ही अक्सर मेरा स्टार्ट होता है, ज़्यादातर नाइट रूटीन ही होती है। उसकी रीज़न ये है कि मिराह के बाबा आते हैं रात को 12 बजे तक, और फिर जो है ना मिराह बाबा के साथ टाइम वगैरह स्पेंड करती है। तो ये है कि मैं इजीली जो है ना अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ। काम तो कर ही रही होती हूँ, ये है कि इजीली कैमरा भी रख देती हूँ, मिराह मुझे डिस्टर्ब वगैरह नहीं करती। तो यहाँ पे तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने बर्तन वगैरह स्टार्ट कर दिए क्योंकि मुझे 10 बजे आई कॉल मियाँ जी की कि आज जो है ना उनकी ऑडिट टीम आ रही है और उन्होंने ना आज रात ऑडिट करना है। और ऑडिट भी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में था कि जितना वैसे तो हर 3-4 मंथ बाद होता है, लेकिन इस बार उन्होंने 2 मंथ बाद ही कर दिया। और जो है उनके पास जितना स्टॉक था वो एक्स्ट्रा था। इतना था कि उनकी जो दूसरी ब्रांच है, वो जिस जगह जॉब कर रहे थे, वो वाली शॉप उनकी बन रही थी और वो बड़ी हो रही थी, तो उसका स्टॉक भी अभी 1 हफ़्ता पहले ही इनकी शॉप पे आया था। तो वो इनकी शॉप से भी डबल से ट्रिपल क्वांटिटी में था, तो वो इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री थी। तो पूरी रात जो है उनकी ऑडिट में लगी है और जो है ना नेक्स्ट डे तक उनका ऑडिट में ही गुजरा है, जिसकी वजह से उनकी टांगों में खलियाँ, उनके कंधों में खलियाँ। जाहिर सी बात है, सुबह 12 से लेके रात 11 बजे तक जो है वो ड्यूटी ही करते रह गए, यानी कि जो उनका रेगुलर काम होता है, वर्क होता है, वो करके कंपनी को चाहिए था कि उसके बाद रेस्ट देते या अपनी ड्यूटी टाइमिंग में ही उनसे लेते। जब आप दिन की भी ड्यूटी ले रहे हैं और रात को भी 12 घंटे की ही ड्यूटी ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक्स्ट्रा पे भी करें, क्योंकि आप उनकी एक्स्ट्रा एफ़र्ट ले रहे हैं, उनको उनकी मेहनत का वो देना चाहिए। मैं हमेशा ही अक्सर ये बात कहती हूँ, लेकिन बस हम कह ही सकते हैं ना, हम कुछ कर नहीं सकते। बस पूरी रात मिराह के साथ जैसे कैसे गुजारी है, क्योंकि बाबा साहब, उसको पता होता है दिन में तो उसको पता होता है कि बाबा नहीं है, लेकिन रात में उसको पता होता है कि बाबा आ जाते हैं। तो बाबा नहीं थे, बस इसी बात के जवाब देती ना रात भर वो रोती रह गई, रात गुजर गई। यहाँ पे सुबह तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो रहा है फजर के बाद का, तो अभी तक वो नहीं आए। मिराह भी पूरी रात रोती रह गई, पूरी रात के बाबा क्यों नहीं आए, बाबा फंस गए, मम्मा लाइटें बंद नहीं करो, मुझे बाबा के साथ सोना है, बाबा के साथ। बाबा को 2:30-3 बजे फ़ोन किया, बाबा ने उठाया ही नहीं, इतने बिजी थे। यहाँ पे 5:30 का टाइम हो रहा है। फिर बाबा को 4:30 बजे फ़ोन किया और उनको बताया कि ऐसे जो है ना ये नहीं सो रही है और बाबा बाबा कर रही है, कि बाबा बहुत ज़्यादा उदास हो रही है और रोई जा रही है। तो फिर इस बाबा ने कहा कि इसे कहो कि बाबा जो है ना आ रहे हैं, रास्ते में हैं। बस इसको यही तसल्ली दी, फीडर दिया, और फिर जाके ये 4:30 बजे सोई है। और मैंने फिर यहाँ पे 5 बजे थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई हैं, मियाँ जी को देख भी रही थी। यहाँ पे तकरीबन 8 बज चुके हैं, धूप निकल आई है अच्छी खासी, आप देख सकते हैं मौसम में कितनी चेंजिंग आ गई है, लेकिन मियाँ जी नहीं आए। वो 9 बजे आए हैं और फिर आते साथ ही सो गए। जाहिर सी बात है, 24 घंटे की ड्यूटी की, 12 घंटे तो रेगुलर और 12 घंटे ही वैसे ड्यूटी की। तो इस तरह से ना उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना टांगों में भी खलियाँ पड़ गई थी और बाजुओं में भी खलियाँ पड़ गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं शदीद धूप निकल आई है, लेकिन मियाँ जी बहुत लेट, क्योंकि आजकल तो धूप भी 6-7 बजे निकल आती है। तो बस मिराह तो सोई रह गई, उसको बाबा के आने का पता नहीं चला। उसे 2 बजे ही पता चला कि 2 बजे बाबा आए हैं, लेकिन पूरी रात उसकी बातें ऐसी थी। मिराह के बाबा ने कहा था कि वो 6 बजे आ जाएंगे, 7:30 हो गए, 8 बज गए। मैं हर बाइक पे जो है ना खिड़की पे जाती थी, देखती थी, हर बाइक पे खिड़की पे जाती थी, देखती थी कि शायद मिराह के बाबा आ गए हैं, शायद मिराह के बाबा आ गए हैं। लेकिन उनके पास कॉल भी अटेंड करने का टाइम नहीं था। मैं 7:30 बजे कॉल्स करती रह गई कि 6 बजे का कहा था, 1.5 घंटा ऊपर हो गया है और अभी तक आई नहीं है, लेकिन कॉल वगैरह भी अटेंड करने का टाइम नहीं था। बट ये था कि बच्ची सो गई थी 4:30 बजे। अगर ये मज़ीद जाग रही होती तो फिर जाहिर सी बात है बंदा बच्ची को तसल्ली दे के
खुद वो करे। अब इसकी भी रात की रूटीन ख़राब हो चुकी थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब इनकी इन्वेंट्री आती है ना, ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरी रात मैंने घर की लाइटें ऑन रखी हैं, इसने कोई लाइट नहीं बंद की। मम्मा लाइटें नहीं बंद करो ना, बाबा आएंगे फिर सोएंगे। अगर लेट रही हूँ तो मम्मा नहीं सोना नहीं है बेटे, वैसे लेट रहे हैं, नहीं सोना नहीं है, बाबा आएंगे हम फिर सोएंगे, अभी नहीं सोना। बाबा क्यों नहीं आ रहे? जब ज़्यादा रात हो गई, बिल्कुल सन्नाटा हो गया, गलियों में से वो जो बाइक वगैरह गुजरती हैं उसकी आवाज़ बंद हो गई, तब जाके ना 3 साढ़े 3 बजे उसने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। बाबा की रट लगा ली कि बाबा के साथ ही सोना। अच्छा बेटे लेट जाओ, नहीं बाबा के साथ ही सोना है। बाबा को ड्यूटी वालों ने पकड़ लिया, बाबा को बचाने जाना। बाबा को ड्यूटी वालों ने पकड़ लिया, बाबा को बचाने जाना। मम्मा चलो, मम्मा चलो। बाबा को फ़ोन करें, बाबा ने फ़ोन नहीं अटेंड किया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो बिज़ी इतने थे। तो बस फिर जाके तकरीबन 4:30 बजे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि भाई वो आ रहे हैं, इसको यही कहो। बस रो रो के भी इसकी आंखें इस हद तक वो हुई हुई थी, और ये खुद भी यूँ समझे सारे दिन की और आधी रात की जाग ही रही थी। उधर से फजर की अज़ानें हो रही थी, तो उन्होंने नमाज के टाइम जो ब्रेक ली उसमें उन्होंने कॉल की। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कह रही ये जाग रही है अभी तक? मैंने कहा ऐसे ऐसे कह रही है और रोई जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि इसको यही कहो कि ना मैं आ रहा हूँ, तो ना अभी ये सो जाए। फिर इसको यही तसल्ली देती रहेगी, बाबा आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, सोगी। फिर बस जैसे सुबह उठी है तो बाबा डायरेक्ट अंदर जाके ही सोए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है धूप आ गई थी बाहर भी। तो फिर इसने जो है ना जैसे ही उठी है, इसको मैंने इसको बताया बाबा तो अंदर आ गया, फ़ौरन अंदर गया, बाबा को हक करके लेट गई, दोबारा सो। बस ये आए हैं तो इन्होंने जाहिर सी बात है 3 घंटे बाद दोबारा जाना था, यानी कि आए हैं तो 3 घंटे बाद दोबारा जाना था। सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया था 24 घंटे के बाद। तो उसमें जो है मैंने जल्दी से इनका जो है ना यूनिफॉर्म इनका वॉश किया है, क्योंकि ये आए थे मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ था, और जो है ना उसको आते साथ ही मैंने वॉश किया। ये सो गए थे अंदर, फिर मैंने यूनिफॉर्म वगैरह वॉश वगैरह करके फिर मैं सोई हूँ, क्योंकि पैंट तो इनके पास से रखी हुई थी एक, और शर्ट एक ही है, तो उसको मौके पे धोना होता है। रुमाल है, ग्लव्स है, वेस्ट है, तो वो सारे मैं वॉश करके जो हूँ मैं फिर उससे भी लेट सोई थी काफ़ी। अभी प्रॉपरली थकावट उतरी भी नहीं थे कि इनको दोबारा शॉप पे जाना था, और जो है 3 घंटे का सिर्फ घर में रेस्ट किया था, और उसके बाद जो है ना ये दोबारा चले गए थे, यानी कि नाश्ता उठ के नाश्ता किया काफ़ी लेट, और फिर जो है ना दोबारा से इनकी आंख लग रही थी। लेकिन इन्होंने अलार्म लगाया हुआ था और मुझे कहा भी था कि 4 बजे आप मुझे 4 बजे से पहले ही उठा दीजिएगा, ज़बरदस्ती उठा दीजिएगा। अलार्म भी बोली जा रहा था, मैं भी उठाई जा रही थी, लेकिन इनकी आंखें खुल नहीं रही थी। लेकिन फिर क्या करते, तो जाना तो था ही ना, जॉब आखिर जॉब है, जाहिर सी बात है। 1 महीना भी जॉब छोड़ दें तो फिर गरीब बंदा कहाँ से, काफ़ी चीज़ें हैं, किराए, रेंट, बिल वगैरह हर चीज़ है, और बच्ची का साथ है, तो ये चीज़ ज़रा ज़्यादा इंसान को टेंशन में ले आती है। तो इसलिए जो है ना काफ़ी स्ट्रिक्टली, काफ़ी हार्डली जॉब को भी जो है ना हम उनकी सही पॉलिसीज़, गलत पॉलिसीज़, उन सब को फॉलो करना पड़ता है, उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन उनको इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि भी जो वर्कर हैं उनकी भी पीछे फैमिली है, जो मैरिड है उनके भी बीवी बच्चे हैं, या आप उन्हें कम से कम इतना एक्स्ट्रा दे दें कि कम से कम वो मेहनत करें तो खुशी से जाएं, सुकून से जाके जो 2-3 घंटे है ना उसी में थकावट उतर जाए, अगर उनको उनकी मजदूरी टाइम पे ही दे दी जाए या दे दी ही जाए। बस ये थी जी मेरी सादा सी रूटीन, जो कि आपसे एक बहुत 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 ज़रूरी बात शेयर की है कि मीरा के बाबा पूरी रात घर क्यों नहीं थे। यहीं पे करते हैं जी व्लॉग का इख्तिताम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।